जय श्री राम। तब रावण ने अपने बलवान राक्षसों को आज्ञा दी कि तुम लोग रनवास के फाटकों पर, राजमार्ग पर, विशाल भवनों के द्वारों पर और लंका के बाहरी फाटकों पर जाकर चैन से निडर हो खड़े हो जाओ। यदि इन चंचल वानरों को हम लोगों की यह कमजोरी मालूम हो गई कि आप सब लोग मेरे साथ रणभूमि में चले आए हैं और लंका पूरी सूनी पड़ी है, तो ये पुरी में घुसकर पुरी को ध्वस्त कर डालेंगे। इस प्रकार समझाकर राक्षसों को विदा कर दिया। फिर वह स्वयं वानरी सेना पर आक्रमण करने लगा। रावण को वानरी सेना पर आक्रमण करते देख कपिराज सुग्रीव ने एक भारी पर्वत शिखर को उसकी ओर फेंका। तब सहसा पर्वत को अपने ऊपर गिरते देख रावण ने अपने स्वर्ण की नोक वाले बाणों से उसे चूर चूर कर डाला। फिर रावण ने सांप के आकार का काल के समान एक बाण अपने धनुष पर रखा और सुग्रीव की ओर उसका वध करने के लिए छोड़ा। उस पैनी बाण ने सुग्रीव के शरीर को बड़ी जोर से बींध डाला और वह धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। उनको पृथ्वी पर मूर्छित पड़ा देख राक्षसी सेना परम प्रसन्न हुई। तब बड़े बड़े शरीर वाले गवाक्ष, गवय, नील आदि बड़ी बड़ी शिलाओं को लेकर रावण के ऊपर दौड़े, किंतु रावण ने उन समस्त फेंकी हुई शिलाओं को पैनी बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। वे भीमकाय प्रसिद्ध वानर रावण के मारे हुए बाणों से घायल हो धरती पर गिर पड़े। फिर रावण ने बाणों से समस्त वानरी सेना को ढक दिया। रावण के बाणों की चोट से सताए हुए बहुत से वानर श्री राम जी की शरण में गए। तब श्री राम जी धनुष उठा तुरंत चल दिए। उस समय हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी ने ये वचन कहे, हे आर्य, यद्यपि आप पराई स्त्री को हरने वाले इस पापी को मारने में सर्वथा समर्थ हैं, तो भी हे प्रभु, इस नीच को तो मैं ही मारूंगा, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण जी के ये वचन सुनकर श्री राम ने कहा, हे वीर लक्ष्मण, जाओ, किंतु युद्ध में सावधानी से काम करना, क्योंकि रावण महाबलवान है और युद्ध में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित करने वाला है। यदि यह क्रुद्ध हो जाए तो समस्त त्रैलोक्यवासी भी इसके पराक्रम को नहीं संभाल सकते। अपने ऊपर उसका वार बचाकर उसके ऊपर वार करने की ताक में रहना, साथ ही सावधान रहकर धनुष द्वारा यत्न पूर्वक अपनी रक्षा करते रहना। श्री राम जी के ये वचन सुन और उनके गले लग उनकी प्रदक्षिणा कर तथा उन्हें प्रणाम कर लक्ष्मण जी प्रस्थानित हुए। रणभूमि में जा लक्ष्मण जी ने देखा कि रावण की भुजाएं हाथी की सूंड की तरह उतार चढ़ाव की हैं और वह अपने चमचमाते धनुष से घायल वानरों पर बाणों की वर्षा कर रहा है। तब हनुमान जी उस रावण को देख तथा उसके चलाए बाणों को हटाकर उसके ऊपर टूट पड़े। हनुमान जी रावण के रथ पर चढ़ गए और दाहिना हाथ उठाकर उसको धमकाते हुए यह वचन बोले, यद्यपि तू देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के हाथ से न मारे जाने का वर प्राप्त कर चुका है, तब भी वानरों से तुझे अपने मारे जाने का भय बना हुआ है। देख, मेरा यह उठा हुआ दाहिना हाथ तेरे शरीर से तेरे प्राणों को बाहर निकाल देगा। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर रावण क्रोध से बोला, अरे वानर, निशंक हो तुम मुझ पर वार करो, पीछे से मैं भी तुम्हारा पराक्रम जानकर तुम्हें मार डालूंगा। रावण के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, मेरा पराक्रम जानने के लिए अपने पुत्र अक्षय कुमार के मेरे हाथों से मारे जाने का स्मरण कर ले। यह कठोर वचन सुन रावण ने हनुमान जी की छाती में एक तमाचा मारा। उस प्रहार से हनुमान जी बार बार चक्कर खाने लगे। थोड़ी देर बाद तेजस्वी हनुमान जी ने सावधान होकर अत्यंत कुपित हो एक थप्पड़ मारा। हनुमान जी के थप्पड़ के आघात से रावण उसी प्रकार चलायमान हो गया जिस प्रकार पृथ्वी के कांपने पर पहाड़ चलायमान हो जाते हैं। युद्ध में रावण को थप्पड़ से पिटते देख ऋषि, वानर, सिद्ध आदि सभी हर्षनाद करने लगे। थोड़ी देर बाद रावण कहने लगा, वाह हे वानर, मेरा शत्रु होने पर भी तेरा बलवीर्य प्रशंसनीय है। रावण के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी बोले, अरे रावण, धिक्कार है मेरे बलवीर्य को, जो तू मेरा थपेड़ा खाकर भी अभी जीवित है। अब एक बार फिर तू मेरे ऊपर चोट कर, फिर मेरा यह घूंसा
तुझे यमराज के पास पहुंचाएगा। हनुमान जी के इन जले कटे वचनों को सुन रावण का क्रोध भड़का। फिर उसने दाहिने हाथ का घूंसा बड़ी जोर से हनुमान जी की छाती में मारा। घूंसे की चोट से हनुमान जी बार बार हिलने लगे। तब हनुमान जी को मूर्छित देख रावण अपना रथ नील के पास ले गया। फिर रावण ने नागों की तरह भयंकर बाणों से सेनापति नील का समस्त शरीर घायल कर दिया। बहुत से बाण लगने पर भी सेनापति नील ने एक हाथ से एक पर्वत शिखर रावण के ऊपर फेंकी। इतने में उधर हनुमान जी सावधान हो गए और युद्ध करने की इच्छा से रावण को खोजने लगे। जब उन्होंने देखा कि रावण नील से लड़ रहा है, तब क्रुद्ध हो उससे बोले, हे रावण, तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हो, अतः इस समय तुम्हारे ऊपर आक्रमण करना मेरे लिए उचित नहीं है। तब तक रावण ने भी नील के द्वारा फेंके पर्वत शिखर को 7 पैने बाणों से चूर चूर कर दिया। पर्वत शिखर को चूर होता देख नील क्रोध के मारे फूलों से लदे अश्वकर्ण, ढाक, साल, आम आदि विविध प्रकार के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर रावण के ऊपर फेंकने लगे। रावण ने नील के फेंके हुए उन वृक्षों को भी बाणों से काट कर जमीन पर डाल दिया और नील के ऊपर बड़े बड़े बाणों की वर्षा करने लगा। बाणों की वर्षा होने पर नील ने अपना रूप छोटा कर लिया और रावण की ध्वजा पर कूद पड़े। नील को ध्वजा पर बैठा देख रावण क्रोध से जलने लगा। तब नील घोर सिहनाद करते हुए कभी रावण की ध्वजा के ऊपर, कभी उसकी धनुष के ऊपर, कभी उसके मुकुट के ऊपर कूदने लगे। उन्हें ऐसे कूदते देख श्री राम, लक्ष्मण तथा हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वानरगण भी नील की फुर्ती से रावण को विकल देख परम हर्षित हो गरज रहे थे। रावण भी नील की फुर्ती से विस्मित हुआ। वानरों का हर्षनाद सुन रावण खिसिया गया। फिर उसने नील को मारने के लिए एक चमचमाते अद्भुत बाण को अग्नि के मंत्र से अभिमंत्रित कर नील के ऊपर छोड़ते हुए कहा, हे वानर, यदि तुम में शक्ति हो तो अपने प्राण बचाओ। यद्यपि तुम अपने अनेक रूप बना लेते हो, फिर भी मेरा चलाया हुआ यह अभिमंत्रित बाण लाख बचाव करने पर भी तुम्हें नष्ट कर डालेगा। यह कहकर रावण ने अभिमंत्रित बाण नील के ऊपर छोड़ा। वह बाण नील की छाती में जा लगा। उस अस्त्र से नील का सारा शरीर जल उठा और वे सहसा नीचे धरती पर गिर पड़े। नील एक तो अग्नि के ही पुत्र थे, दूसरे स्वयं भी बड़े तेजस्वी थे, अतः घुटने के बल जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गए। रावण ने नील को मूर्छित देख युद्ध की कामना से रथ को आगे बढ़वाकर लक्ष्मण जी पर आक्रमण करते हुए कहा, हे लक्ष्मण, मरने के समय विपरीत बुद्धि हो जाने के कारण ही तुम सौभाग्यवश मेरे सामने आए हो। अब तुम इसी क्षण मेरे बाणों की चोट से यमपुरी सिधारोगे। रावण के इन वचनों को सुन और उनकी तनिक भी परवाह न करते हुए लक्ष्मण जी बोले, हे रावण, जो वास्तव में प्रतापी होते हैं वे इस प्रकार गरजते नहीं। मैं तेरे बल पराक्रम को जानता हूँ। मैं तो धनुष बाण लिए हुए तेरे पास ही खड़ा हूँ। आ, मुझसे लड़। व्यर्थ की बकबक करने से क्या लाभ। लक्ष्मण की इस फटकार को सुन रावण ने सुंदर पंख लगे 7 बाण छोड़े। उन 7 बाणों को लक्ष्मण ने सोने की फांक लगे हुए अत्यंत पैनी धार वाले बाणों से काट डाला। रावण ने टुकड़े टुकड़े हुए अपने बाणों को देख लक्ष्मण जी पर अन्य पैने बाण छोड़े। तब लक्ष्मण जी ने भी अर्धचंद्र, कर्णी और भाले के आकार के बाणों से रावण के उन बाणों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। रावण लक्ष्मण जी की फुर्ती देख और अपने अमोघ बाणों को व्यर्थ जाते देख बड़ा चकित हुआ और उसने फिर पैने पैने बाण छोड़े। तब लक्ष्मण जी ने भी इंद्र के वज्र के समान वेगवान चमचमाते बाण रावण का वध करने के लिए छोड़े, किंतु रावण ने उन समस्त बाणों को काटकर प्रचंड बाण लक्ष्मण जी के माथे में मारा। उस बाण के लगने से लक्ष्मण जी विचलित हुए और जिस हाथ से धनुष पकड़े थे वह कुछ ढीला पड़ गया, किंतु कुछ ही देर बाद स्वस्थ होकर उन्होंने रावण का धनुष काट डाला। उसका धनुष काट कर लक्ष्मण जी ने 3 पैने पैने बाण उसके ऐसे मारे कि वह मूर्छित हो गया। फिर बड़ी कठिनाई से सचेत हुआ। धनुष कट जाने और लक्ष्मण जी के छोड़े बाणों के आघात के कारण चर्बी मिले रक्त से उसका सारा शरीर तरबतर हो गया। अंत में प्राण बचाने का अन्य उपाय न देख उस रावण ने
ब्रह्मा की दी हुई और लड़ाई में कभी निष्फल न होने वाली शक्ति उठाई और लक्ष्मण जी को लक्ष्य कर उन पर चलाई। उस शक्ति को अपने ऊपर आते देख लक्ष्मण जी ने बहुत से अग्नि के समान बाण चला उसे काट कर गिरा देना चाहा। फिर भी वह शक्ति लक्ष्मण जी की विशाल छाती में लगी। उस शक्ति से घायल होकर लक्ष्मण जी भूमि पर गिर पड़े। उनको मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ा देख रावण ने सोचा कि वह मूर्छित लक्ष्मण को दोनों भुजाओं में दबा उठा कर ले जाऊं। यह सोचकर वह लक्ष्मण जी पर झपटा, परंतु जो रावण हिमालय, मंदरांचल और सुमेरु पर्वत तथा देवताओं सहित तीनों लोकों को अपनी भुजाओं से उठा सकता था, वह रण क्षेत्र में पड़े लक्ष्मण को न उठा सका। यद्यपि उस समय लक्ष्मण की छाती में ब्रह्मा की दी हुई शक्ति लगी हुई थी। दूसरे लक्ष्मण जी विष्णु भगवान का अंश अवतार थे और मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए थे। इस कारण से रावण उन्हें उठा न सका। लक्ष्मण को गिरते तथा रावण को उन्हें उठाने का प्रयत्न करते देख हनुमान जी बड़े क्रोधित हुए और झट वहां पहुंचे जहां रावण लक्ष्मण जी को पकड़कर उठाने का प्रयत्न कर रहा था, और पहुंचते ही क्रोध में भर वज्र के समान एक घूंसा रावण की छाती में मारा। उस घूंसे की चोट से रावण ने घुटने टेक दिए और चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके मुख कानों से बहुत सा रक्त बहने लगा। कुछ देर बाद वह उठा, किंतु उसे चक्कर आ रहे थे। वह अर्ध बेहोशी की हालत में अपने रथ में जाकर लुढ़क गया। उस समय भी उसे होश नहीं था। युद्ध में रावण को मूर्छित देख सभी देवतागण व ऋषि आदि हर्षनाद करने लगे। उधर हनुमान जी रावण द्वारा घायल लक्ष्मण जी को अपनी दोनों भुजाओं में दबा श्री राम जी के पास ले आए। यद्यपि लक्ष्मण जी को रावण तिल भर भी नहीं हिला सका था, लेकिन हनुमान जी के सौहार्द और उत्कट भक्ति भाव के कारण लक्ष्मण जी उनके लिए हल्के हो गए, पर शत्रु अभी भी नहीं हिला सकते थे। युद्ध में लक्ष्मण को छोड़कर वह शक्ति पुनः रावण के रथ पर लौट आई। लक्ष्मण जी अपने को अचिंतनीय विष्णु भगवान का अंश समझ स्वस्थ हो गए। उनके घाव भी पुर गए। रावण ने भी उस महायुद्ध में सचेत हो फिर से अपना विशाल धनुष उठाया और पैने बाण छोड़े। रावण के हाथों से अनेक वीर वानरों का मारा जाना तथा वानरी सेना को भागते देख श्री राम जी ने रावण पर आक्रमण किया। श्री राम जी को आक्रमण करते हुए देख हनुमान जी ने उनके समीप जाकर प्रार्थना की कि आप मेरी पीठ पर वैसे ही सवार होकर रावण का वध कीजिए जैसे विष्णु भगवान ने गरुड़ की पीठ पर सवार होकर दैत्यों से युद्ध किया था। हनुमान जी के वचनों को सुन श्री राम जी हनुमान जी की पीठ पर सवार हो गए। उन्होंने युद्ध भूमि में रावण को रथ में बैठा हुआ देखा। उसे देख वे उस पर ऐसे लपके जैसे विष्णु भगवान शस्त्र उठा बलि पर लपके थे। वहां जा उन्होंने अपने धनुष के रोदे से भयंकर शब्द किया। फिर गंभीर वाणी से रावण से कहा, हे राक्षस, खड़ा रह। तू इस प्रकार मेरा अप्रिय कार्य करके मुझसे बच नहीं सकता। यदि तू इंद्र, यम, सूर्य, शिव और ब्रह्मा की शरण में जाएगा तो भी तो मुझसे नहीं बच सकता। लक्ष्मण को तूने आज शक्ति से मारकर मुझे जो दुख दिया है उसको शांत करने के लिए मैं तेरे तथा तेरे पुत्र पौत्रों को मारने की प्रतिज्ञा कर आज समर भूमि में आया हूँ। मैंने ही अपने बाणों से जन स्थान वासी 14,000 राक्षसों को मारा था। श्री राम के इन वचनों को सुन रावण ने पैने पैने बाण मारे, किंतु वे बाण हनुमान जी के लगे। श्री राम जी हनुमान जी के शरीर में रावण के किए हुए घावों को देख अत्यंत कुपित हुए। सुंदर फर वाले बाणों से श्री राम ने रावण के रथ के पहिए, ध्वजा, वज्र, तलवार के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसके रथ के घोड़ों तथा सारथी को भी मार डाला। फिर श्री राम ने वज्र के समान एक बाण रावण की छाती में मारा। जो वीर रावण बड़े बड़े वज्रों के आघात से कभी ना तो घबराता था और ना ही विचलित हुआ था, वही रावण आज श्री राम के बाण की चोट से अत्यंत पीड़ित हो उठा। उसके हाथ से उसका धनुष भी छूट गया। तभी श्री राम जी ने एक चमचमाते अर्ध चंद्राकार बाण से रावण का चमचमाता मुकुट काट डाला। उस समय रावण की दशा विषहीन सर्प की भांति हो रही थी।
ऐसे रावण से श्री राम जी बोले, देख, तूने मेरे प्रधान वीरों को मारकर बड़ा भयंकर काम किया है। इस समय मैं तुझे थका हुआ जान अपने बाणों से तुझे जान से नहीं मारता। अब तू चला जा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू लड़ते लड़ते थक गया है। हे निशाचर, अब तू लंका में जाकर अपनी थकावट दूर कर और दूसरे रथ में बैठ तथा धनुष लेकर आ जा, तब मेरा बल देखना। इस प्रकार श्री राम जी द्वारा दुत्कारा हुआ रावण तुरंत लंका में चला गया। उसका दर्प और हर्ष नष्ट हो चुका था। जब रावण लंका में घुस गया, तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के तथा उन समस्त वानरों जो समर भूमि में घायल पड़े हुए थे, लगे हुए बाण निकाल डाले और औषधि उपचार से सबकी व्यथा दूर की। रावण लंका में चला गया, किंतु वहां श्री राम जी के बाणों के भय से वह दुखी हुआ। उसका गर्व चूर हो गया। रावण सोने के बढ़िया सिंहासन पर बैठ और राक्षसों की ओर देखकर बोला, देखो, मैंने जो तप किया था वह सब आज निश्चय ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि इंद्र के समान मुझ पराक्रमी को एक मनुष्य ने हरा दिया। ब्रह्मा का यह कथन कि तुझे मनुष्य से भय होगा, वह सफल होकर आज मेरे सामने उपस्थित है। मैंने ब्रह्मा जी से देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस द्वारा न मारे जाने का वरदान तो मांगा, किंतु मनुष्य द्वारा न मारे जाने का वर नहीं मांगा। अतः दशरथ के इस पुत्र को मैं वही मनुष्य समझता हूँ जिसके विषय में इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न राजा अनरण्य ने मुझे शाप दिया था कि हे अधर्मी राक्षस, मेरे वंश में एक ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जो तुझ दुष्ट को तेरे पुत्रों, मंत्रियों, सैनिकों और अश्वों सहित तेरे सारथी को युद्ध में मारेगा। और मैंने जब पूर्व काल में वेदवती के साथ बरजोरी की थी, तब उसने भी मुझे शाप दिया था। जान पड़ता है वही वेदवती अब सीता के रूप में जन्मी है। इसके अतिरिक्त उमा, नंदीश्वर, रंभा और वरुण की कन्या पुंजकस्थली ने तब प्रभाव से जो कुछ कहा था वह मेरे सामने है। भला ऋषियों का कथन कहीं मिथ्या हो सकता है? अब तुम लोग यह सब जानकर शत्रु को पराजित करने के लिए उचित उपाय करो। प्रथम तो गोपुरों की बगल के उन रास्तों के ऊपर जो पहरेदार सैनिकों के घूमने के लिए बने हैं तथा नगरों के बाहर जाने वाले फाटकों के ऊपर राक्षस पहरा दें। फिर देवताओं का दर्प दूर करने वाले कुंभकर्ण को, जो ब्रह्मा जी के शाप से गहरी नींद में सो रहा है, उसे जगाओ। यह 1-2 दिन नहीं, कभी 9, कभी 6, कभी 8 महीने तक पड़ा सोया रहता है। अंतिम बार वह मुझसे परामर्श कर 9 दिन हुए तब जाकर सोया है। उस कुंभकर्ण को शीघ्र जगाओ। वह महाबलवान, युद्ध करने में सब राक्षसों से श्रेष्ठ है। वह शीघ्र ही दोनों राजकुमारों को और समस्त वानरों को मार डालेगा। वह सब राक्षसों में मुख्य है और युद्ध क्षेत्र में वह झंडे की तरह सबसे ऊंचा दिखाई पड़ता है। किंतु मूर्ख कुंभकर्ण ग्राम्य सुख में अनुरागी रहकर सदा सोया ही करता है। यदि ऐसी विपत्ति में भी इंद्र के समान पराक्रमी कुंभकर्ण मेरी कुछ भी सहायता न करेगा, तो मैं उसे लेकर क्या करूंगा? रावण के इन वचनों को सुनकर वे राक्षस कि हम कुंभकर्ण को कैसे जगाएं, यह सोचते हुए कुंभकर्ण के घर गए। रावण की आज्ञा से वे राक्षस सुगंधित पुष्पों की फूल मालाएं तथा बहुत सी खाने की वस्तुएं अपने साथ ले तुरंत चल दिए।